Hey guys, welcome back to JK Exam Cracker and also welcome back to our lecture series जिसका आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो and this is day 6. We have already completed our 5-day crash course, right? 5 days में हमने 5 इवन 6 टॉपिक्स और मैं कह सकता हूँ कि 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने, राइट? मैंने आपको इकट्ठे करवाया था जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन और कल इकट्ठे करवाया लेजर और साथ में मैंने आपको करवाया था ट्रायल बैलेंस. सो वी हैव इन डे 6 5 डेज में हमने 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं आपके अकाउंटेंसी के अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज एंड अलॉन्ग विद द बेसिक्स. आई होप आपको वो बहुत अच्छी सीरीज लगी होगी एंड आपने अभी अगर तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो. हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमारे हर एक सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करने से पहले गाइज, कुछ बच्चों ने जिन्होंने मॉक दिया था उनको एक क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आ रही थी. मॉक में एक क्वेश्चन है जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आपके सामने. बहुत सारे बच्चों ने इसको रिपोर्ट किया है. अब रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर उसमें सॉल्यूशन गलत दिए या आंसर गलत दिए. तो जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में, मैं वो आपका आज डाउट सॉल्व करूंगा, उसको क्लियर करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. एक्चुअली वहां पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया, आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं है, राइट? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, तभी जाके आपको आने वाली और भी वीडियोस जो है वो टाइम पे मिलती रहेगी. वैसे डेली 4 PM आपको मेरी वीडियो मिलती है. अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप 4 PM आके चेक कर सकते हो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में गिवन था हमें कैपिटल ऑन Gen 1 इज 65,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हैं, प्रॉफिट दिया है और हमको फाइंड आउट करनी है क्लोजिंग कैपिटल. तो कुछ नहीं करना है, इनको प्लस माइनस करना है और मुझे इसका आंसर निकालना है. लेकिन आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल हमारी, स्पेलिंग रख दी मैंने, कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, ये पता है हमको. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल है हमारी, ओपनिंग कैपिटल है हमारी कितनी? 65,000. ये हमको ओपनिंग कैपिटल दिए. देन कहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे जिन बच्चों ने मैसेज किया या जिन बच्चों ने कॉल की, दे ऑल आर सेइंग कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये तो मेरा कैपिटल से लेस हो जाना चाहिए, ये तो मेरा एक्सपेंस है और ये कैपिटल में से लेस होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी होगी, मैंने वैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक करवाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो कुछ टॉपिक्स मेरे छूट गए, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने करवाया था शायद, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी रिम्यूनरेशन है, जितनी भी एडजस्टमेंट है पार्टनर्स की, वो मैं उसमें एडजस्ट करता हूं. तो इससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां बैलेंस कैरिड डाउन होता है, ठीक है? यहां पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो मुझे पार्टनर्स को पे करने हैं, वो वहां पे डेबिट करता हूं. जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट होती है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको 10,000 रुपीज इंटरेस्ट लोन दिया और मैंने ये कहा कि भाई ये लोन पे मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा, मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है? मुझे बताओ, जब मैं 10,000 पे 10% इंटरेस्ट लूंगा तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,000. अगर मैं कैश में उसको पे नहीं कर रहा, आपको अगर मैं कैश में पे नहीं कर रहा, तो ये इंटरेस्ट जो है ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, जब भी हम ये चीजें कर रहे हैं, हम कैश में कुछ पे नहीं कर रहे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैश में पे नहीं कर रहे हम इसको सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं. और इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी लायबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है?
कैपिटल ऑलरेडी मेरी लाइबिलिटी है और उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा तो मेरी और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऐड क्या करना मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, 2000 रुपीज, इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, आगे कहा गया है कुछ और ऐड करने वाली चीज है नहीं है। आगे प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट भी ऐड करने, प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड होता है। आपको पता है प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या है, कैपिटल में ऐड होता है। कोई आपसे अगर एमसीक्यू पूछ ले दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन बैलेंस शीट, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली प्रॉफिट इज ऑल्सो एडेड टू कैपिटल। सो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि एक्चुअली में आप कैश पे नहीं कर रहे, आप उसी की लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, है ना। आप कोई उसको थोड़ा ना बोलोगे कि भाई ये तेरा 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खत्म होगी बात। नहीं, हम उसको 1000 रुपया, हमने उसको 1000 रुपया नहीं दिया, हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, बल्कि अकाउंट्स में शो कर दिया। अब अकाउंट्स में शो कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ओपनिंग कैपिटल जो मेरी ऑलरेडी लाइबिलिटी थी उसमें 2000 रुपया और ऐड हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो भाई, अब प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं हम इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, कितना हो रहा है प्रॉफिट, इसको 15,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ऐड करने वाली और कोई चीज है जी नहीं, ऐड करने वाली दो ही चीजें थी, मैंने यहां पे ऐड कर दी और 82,000 आपका एडिशन करके आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी ट्रीटमेंट होगी हमारी, है ना। जो हो गई मैं उनको मार्क कर रहा हूं। बच गई कौन सी, ये और ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। देखो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग मेरी कैपिटल को कम करती है या नहीं करती है। आप जब क्या करते हो, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैपिटल या आप ड्राइंग की क्या करते हो, एंट्री करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी एक तो कैश अकाउंट कम होता है और एक आपकी कैपिटल कम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो क्या करती है, आपकी क्या करती है, ड्राइंग आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो लेस ड्राइंग्स कितनी है भाई मेरी, ड्राइंग्स है मेरी 14,000। और आपको पता है जब अकाउंटेंसी में हो सकता है भी एमसीक्यू आ जाए कि अकाउंटेंसी में जब मुझे माइनस में कोई चीज़ लिखनी हो तो मैं उसको ब्रैकेट में रखता हूँ, मैं यहाँ माइनस नहीं लिखता। ठीक है, इसका मतलब है ये माइनस होनी है। सिमिलरली और क्या लेस करना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मुझे माइनस करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है इसका, 2,000 रुपये। दैट मीन मुझे 16,000 रुपये यहाँ से माइनस करने हैं, मुझे यहाँ से 16,000 रुपये। ठीक है, ये 16,000 रुपये बनेगा और मैं इसको जब माइनस करूँगा तो 82,000 में से 16,000 माइनस होंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 62,000 आंसर आ जाएगा। देखना मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती ना की हो। ओपनिंग स्टॉक है हमारी 65, ऐड कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। ऐड कर रहा हूँ प्रॉफिट, कितना है 15,000, हो गया। तो ये बनेगा मेरा 82,000 ही बनेगा। उसके बाद 14,000 रुपये क्या कर रहा हूँ मैं, 14,000 रुपये मैंने यहाँ से लाइबिलिटी ड्राइंग्स माइनस कर दी। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 है गाइस, ये 5,000 है। ठीक है, दिस इज 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5,000, तो ये 19,000 बन रहा है एक्चुअली में। तो 82,000 में से 19,000 माइनस करोगे तो ये आपकी फाइनल कैपिटल आ जाएगी, 63,000 आपकी फाइनल कैपिटल आएगी। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बताओ कैसे भाई। जिस तरह से मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले रहा, ठीक है, जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे ही नहीं रहा, इस तरह से ड्राइंग्स जो है उससे ले भी नहीं रहा। ठीक है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट उससे ले भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी हमारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है और इसको मैं इसलिए यहाँ से लेस कर देता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बच्चे अब इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन की जो मेन लॉजिक था वो सबको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आएगा 63,000, जो कि आपकी फाइनल कैपिटल आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब चलिए आ जाते हैं हमने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो मैंने आपके 5 to 6 मिनट्स इसी में ले लिए होंगे और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी बने, लेकिन क्या करूँ,
जब कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो सिखाते सिखाते वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, बिकॉज आई नो आपका टाइम अभी बहुत प्रीशियस है, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो अब मैं ट्राई करूँगा आने वाले जितने मेरे आने वाले 20 मिनट या 25 मिनट आप मेरा लेक्चर देखोगे उसमें मैं आपको हर एक तरह आपका एक एक मिनट जो है वो यूटिलाइज करवाऊँ, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आज का, टॉपिक है हमारा कैश बुक, ठीक है। व्हाट इज कैश बुक, ठीक है। देखो आपको पता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है हमारी बिजनेस में, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हमारी किस में होती हैं, कैश में, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किस में होती है, कैश में होती हैं। इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि मैं अगर जर्नल में उसकी एंट्रीज करने जाऊं, ठीक है, अगर मैं जर्नल में उसकी एंट्री करने जाऊं तो मेरी जर्नल बुक भर जाए। मेरे पास जो भी ग्राहक आएगा, क्या मैं उसकी हर किसी की एंट्री जर्नल में करता रहूंगा और फिर उसके अकाउंट बनाऊंगा, तो इट विल टेक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पेजेस इन लेजर, ठीक है। मैंने आपको बताया लेजर में क्या होता है, लेजर में अकाउंट्स होते हैं, लेजर में क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक लेजर बुक होती है, उसमें एक अकाउंट के लिए मैंने 5 पेज छोड़ दिए, दूसरे के लिए 5 छोड़ दिए, तीसरे के लिए 5 छोड़ दिए, चौथे के लिए 5 छोड़ दिए, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कैश की इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि वो 5 पेजेस में फिट ही नहीं आ पाएगी, एक ही दिन में 5 पेज भर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसको 1 साल चलाना है ना, तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हम क्या करेंगे, हम कैश के ट्रांजेक्शन्स जो हैं अलग रखेंगे एक सेपरेट बुक में, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन कहाँ रखेंगे, कैश बुक में। याद रखो मैं कैश अकाउंट नहीं बोल रहा, कैश अकाउंट होता तो वो लेजर में बनता, कैश बुक है तो एक सेपरेट बुक होगी मोटी सी, जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी, उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी कैश की, वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। चाहे मैं सैलरी दे रहा हूँ, चाहे मैं परचेजेस कर रहा हूँ, चाहे मैं बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूँ, चाहे मैं क्या बोलते हैं शॉपकीपर को क्या बोलते हैं पेमेंट कर रहा हूँ, होलसेलर को पेमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। और इवन जो मेरे को पेमेंट्स आती हैं वो भी सारी मैं इसमें रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है सिर्फ कैश वाली, राइट, सिर्फ कैश वाली। तो देखें ज़रा क्या देखेंगे हम इसमें, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश, ठीक है। नो अकाउंट इज मेड, हमने अकाउंट मेंटेन नहीं करना, मैं अब लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बार बार लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए सेपरेट बुक इज मेड, हम सेपरेट बुक बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, कैश ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में, अगर हम कैश बुक बना देंगे ना, अगर हम कैश बुक बना देंगे, देखो जर्नल का काम क्या होता है, जर्नल का काम ये होता है कि जर्नल से मैं क्या करता हूँ, अकाउंट, मैंने आपको कल का लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने आपको जर्नल पहले बताया था, और मैंने बताया था कि जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी यूनिक अकाउंट होते हैं, मैं सारी की एंट्री करता हूँ। तो अगर वहाँ पे कैश अकाउंट मुझे डालना है तो मैं मुझे वहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, कैश की ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं वहाँ से कैश की डिटेल्स उठा पाऊँ, ठीक है। लेकिन जब मैं सेपरेट कैश बुक बना रहा हूँ, पहले ही कैश बुक बना रहा हूँ, तो मुझे जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, जब आपकी कैश बुक बनती है तो आपको एमसीक्यू आ सकता है ये, नो कैश जर्नल और कैश अकाउंट इज रिक्वायर्ड। जब हमारी कैश बुक बनती है तो हमें ना कैश जर्नल चाहिए होता है, ना कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सारी की सारी एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं सारी की सारी एंट्रीज, राइट। रिसीट जो होती है वो डेबिट साइड पे, रिसीट्स जो होती हैं वो आएंगी हमारी डेबिट साइड, एंड पेमेंट्स जो होंगी वो आएंगी हमारी क्रेडिट साइड, राइट। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, मैं आपको इसके बाद क्या करूंगा, अभी इसका फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और चीज बताऊं इसके बारे में कि इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ बोथ लेजर एंड कैश बुक जो होती है वो लेजर का और जर्नल का दोनों का फंक्शन इकट्ठे पूरा कर देती है, इकट्ठे ही पूरा कर देती है, राइट। तो दीज आर एक्चुअली द
फीचर्स ऑफ कैश बुक, ये फीचर्स हैं कैश बुक के। इतनी सी समझ में आ गई। अगर फॉर्मेट की बात बताऊं तो छोटा सा फॉर्मेट बता दूं आपके सामने। यहाँ पे टी शेप्ड अकाउंट होता है, ठीक है। हमारे अकाउंट या हमारी कैश बुक भी टी शेप में होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड टी शेप जब भी बनेगी तो लेफ्ट साइड हमारी डेबिट होगी, राइट साइड हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। यहाँ पे आता है डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे आते हैं हमारे अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, लेकिन आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जितनी भी आपकी रिसीट्स होंगी वो कहाँ पे आएंगी, रिसीप्ट्स आपकी इस साइड आएंगी सारी की सारी, ठीक है। और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कुछ सीखने के मिला तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। आगे और काफी अच्छी अच्छी चीजें लाया हूं आपके लिए। चलिए मूव करते हैं कैश बुक की टाइप्स के ऊपर। देखो हमारा मोटिव है कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना। हमको नहीं चाहिए कि अभी वो टाइम नहीं बचा कि आप पूरे के पूरे एक टॉपिक के ऊपर 6-6 लेक्चर देखो, ठीक है। आप देखोगे यूट्यूब पे आपको एक टॉपिक के ऊपर, अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपको इसी टॉपिक के ऊपर 6-6 वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप वो देखने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पे 25 से 30 MCQ करेंगे और वहां पे ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। MCQ के बीच में से अगर कोई चीज़ आती है तो वो हम कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक अगर देखते रहोगे तो एक एक चीज़ क्लियर होगी। ये नहीं करना कि मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी और आगे फॉरवर्ड कर दिया। कुछ बच्चे ये भी कर रहे होंगे कि वो अभी वाला लेक्चर स्किप करके डायरेक्टली MCQ पे जंप कर देंगे, तो वो भी मत करो, क्योंकि जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए टाइप्स की बात करूं तो कैश बुक इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सिंगल कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। इसके अलावा भी बताऊं तो एक और टाइप निकल के आती है जिसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। लेकिन अब देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर, देखा जाए तो 1 2 3 4 टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको आंसर मार्क करके आना 3, बिकॉज मेनली एक सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम है, तो आप 3 मार्क करके आओगे। बिकॉज मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं, जितनी भी वेबसाइट्स चेक की हैं, वहाँ पे मैक्सिमम आंसर जो है वो 3 मार्क किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग 4 भी सही है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग, ये कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 4 नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो 4 भी सही हैं। लेकिन मैक्सिमम जहाँ मैंने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, बिकॉज मेन डिफरेंस जो है इन्हीं में लाई करता है। पैटी कैश बुक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, दिस इज ए अदर टाइप ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो फॉर्मेट की बात बताऊं, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करता हूं, ये इनका मेन डिफरेंस है, डिफरेंशिएटिंग है, ठीक है। ये मेन अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, ये बाकी कॉलम्स जो हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंशिएटिंग कॉलम है। ये लेफ्ट साइड आ गई डेबिट साइड, इसके लेफ्ट वाली डेबिट साइड, इसके लेफ्ट वाली क्रेडिट साइड, राइट। चलो सॉरी गाइस, चलो तो फॉर्मेट की बात बताऊं तो यहां पे होती है डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है,
कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश। ठीक है, तो जब मैं सिंगल कॉलम की बात करता हूं, जब मैं सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करता हूं, तो वहां पे सिर्फ एक कॉलम होता है, वहां पे ये दो कॉलम नहीं होंगे। अभी इन दो को भूल जाओ, ये मैंने ऐसे ही बना दिए, अभी मान लो वहां पे ये दो कॉलम नहीं होते। ये दो कॉलम आगे देखो, सिंगल वाली में एक ही कॉलम होगा कैश का। कौन सा कॉलम होगा? कैश का। डबल में दो कॉलम होंगे। कौन कौन से? पहला तो कैश का होना ही होना है, और दूसरा जो है या तो हमारा बैंक हो सकता है और या तो हमारा डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, यहां बैंक भी आ सकता है और डिस्काउंट भी आ सकता है। सेकंड, 2 कॉलम कैश बुक में दूसरा कॉलम बैंक का भी हो सकता है या कैश का भी, सॉरी, या डिस्काउंट का भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। अगर मैं 3 वाले की बात करूं, ट्रिपल कॉलम की बात करूं, तो वहां पे कैश, बैंक और डिस्काउंट जो है, ये तीनों कॉलम आपको नजर आएंगे। ठीक है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसमें सिर्फ कैश, इसमें कैश, बैंक या कैश, डिस्काउंट। ठीक है, इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम आपको नजर आएंगे। राइट, चले। जितनी भी आपकी इनकम हो रही होंगी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं अब बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, अब जितनी भी हमारी इनकम्स आएंगी, जो मेरे पास आ रहा होगा, जैसे जो भी मेरे पास आ रहा होगा, कौन कौन से अमाउंट्स आ सकते हैं मेरे पास, जैसे कैश अकाउंट डेबिट 2, सेल्स, ठीक है 2, राम ने मेरे को पैसे दे दिए, ठीक है 2, और क्या हो सकता है, कहाँ से आ सकता है मेरे पास 2, कमीशन। ठीक है, यहाँ अमाउंट लिखोगे आप। ठीक है, पेमेंट जा कहाँ से सकती है, बाय रेंट पे कर दिया मैंने, बाय क्या किया होगा मैंने, बाय और क्या पेमेंट कर सकते हैं हम भाई, बाय परचेजेस, बाय क्रेडिटर्स, इनको मैंने पैसे दे दिए, तो सारी की सारी कैश में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक और चीज़ हो सकती है, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना, जो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 बैंक। ठीक है, आप पैसे निकलवा सकते हो ना, बैंक से भी पैसा निकाल सकते हो। आपकी ये एंट्री आती है या नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मैंने बैंक से पैसे निकाल दिए। ठीक है, तो कैश डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो बैंक यहाँ आ गया। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट भी तो होएगा ना, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट, इसका डबल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तरफ मेरा कैश बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ मेरा बैंक क्रेडिट भी तो होगा। तो इसको मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ, बाय कैश, और इस बार बैंक कॉलम को करूंगा। ये एंट्री और ये एंट्री दोनों सेम एंट्रीज हैं। ठीक है, ये एंट्री और ये एंट्री दोनों, इसमें मैंने बैंक से पैसा निकाला और इसमें मैंने जो पैसा निकाला था उसकी एंट्री यहाँ पे की। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आया, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू या कैश, बाय कैश से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरह की एंट्री जो कि 2 जगह शो करती है, ठीक है, इस तरह की एंट्री जिसका डुअल इफेक्ट होता है कैश में और बैंक में, हमेशा जो एंट्री कैश और बैंक में आपस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बेस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैंने आपको बताया, मैंने करके बता दिया आपको, यहाँ पे आपने एंट्री किया कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश अकाउंट तो यहाँ बना हुआ है, टू बैंक आपने कर दिया, अमाउंट लिख दिया। लेकिन मुझे बताओ, इसकी एंट्री इस तरह भी तो बनती है ना कि बैंक अकाउंट क्रेडिट भी तो हो रहा है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट भी तो हो रहा है ना। तो ये रहा ना बैंक अकाउंट, ठीक है, ये रहा बैंक अकाउंट और क्रेडिट साइड, बाय कैश, किससे क्रेडिट हुआ, बाय कैश। तो इसके यहाँ शो करने के लिए हम सी का साइन लगाते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए हम सी का साइन लगाते हैं। दिस इज एक्चुअली ए कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो आपको समझ में आ गया सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट है जो पेटी कैश बुक है हमारी।
पेटी कैश बुक क्या होती है? देखो, हमारे बिजनेस में छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। पेटी का मतलब क्या है? छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, हमारे बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं जिनको मैं अगर कैश बुक में लिखने जाऊँ तो कैश बुक बहुत ज़्यादा भर जाएगी। जैसे कस्टमर आया उसको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, ठीक है, जैसे कस्टमर आया उसको चाय पिलानी है, जी हाँ, मैं खुद अपने लिए चाय मंगवा रहा हूँ, कॉफ़ी मंगवा रहा हूँ, सब कुछ मंगवा रहा हूँ, तो ये कैश से ही जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक सेपरेट बुक बना लेता हूँ। कैश बुक से भी अलग एक और बुक बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पेटी कैश बुक, जिसमें मैं सारे के सारे छोटे मोटे खर्चे लिखता हूँ। कैश बुक में से मैं एक ही बार पैसे निकाल लेता हूँ और इसमें डेबिट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डेबिट कर देता हूँ। डेबिट करने के बाद जब जब पैसे निकालूंगा तो इसको मैं क्रेडिट करता रहूँगा। राइट, दिस इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। इसको मेंटेन करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर। इसको जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। राइट, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मूव करते हैं हम अपने MCQs की तरफ। ठीक है, और हाँ, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, जो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं स्लाइड्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी उसमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैक्सिमम पॉसिबल फॉन्ट लगा लूँ, लेकिन आप खुद देखो ना, इतना सा बोर्ड है, इसमें अगर मैं आगे निकल जाऊँगा तो और कितनी बड़ी फॉन्ट लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, वीडियो को 360p पे देखने का ट्राई करो, चाहे आप चाहो तो उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके देख लो अच्छी क्वालिटी में। सो दिस विल बी बेटर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन ऑल्सो। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी आर वर्किंग फॉर यू एंड यू टू हैव टू वर्क फॉर अस। आपको छोटा सा फेवर करना है कि आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। राइट, और कोई डाउट आ रहे हैं तो आप उसको पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट द कैश बुक? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक को अफेक्ट नहीं करेगी? ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड परचेस्ड। अगर मैं क्रेडिटर को कैश पे कर रहा हूँ तो देखो मेरी पेमेंट कैश में जाएगी ना, तो कैश बुक को तो अफेक्ट करेगी। कैश रिसीव फ्रॉम रॉबर्ट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने कैश रिसीव किया रॉबर्ट से और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चलो, कैश रिसीव तो किया पहले, अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ और बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो डबल कॉलम कैश बुक में ये जरूर इफेक्ट करेगी, इवन सिंगल पे भी इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट आवर कैश बुक। थर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अच्छा, डेप्रिसिएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन का कैश से कोई लेना देना है? ये तो सिर्फ हम शो करते हैं ना। ठीक है, ये एक्चुअल में होती नहीं है, ये हम अपने अकाउंट्स में एसेट्स की वैल्यू को डाउन करते जा रहे हैं। तो this will be the answer will be option C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C। ए कॉन्ट्रा एंट्री इज ऑलवेज कॉन्ट्रा एंट्री। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या करते हैं, रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। क्या सिर्फ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है? दूसरा, रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्या सिर्फ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है? ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्या सिर्फ इस तरफ रिकॉर्ड की जाती है? क्या सिर्फ इस तरफ रिकॉर्ड की जाती है? दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट वाली साइड भी होती है, क्रेडिट वाली साइड भी होती है। तो हाँ, हमने तो देखा अभी कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो इस तरफ भी होती है और इस तरफ भी होती है। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी? जल्दी जल्दी से करेंगे। देखो, कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है? जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखें जरा कौन से एंट्री में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक अकाउंट में तो कैश भी हो रहा है और बैंक भी हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री तो होगी। हमको पूछा है विच विल नॉट बी द कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, विच विल बी रिकॉर्डेड, तो ये तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? ए प्रीवियसली रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। देखो क्या होता है, received check dated 25th December on 20th December। यानी चेक की डेट जो थी एलिजिबिलिटी की वो कब की है? 25 दिसंबर को, लेकिन मुझे मिला कब? 20 दिसंबर को। देखो मेरे को 20 को मिल तो गया ना। तो जब मुझे चेक मिलता है ना, सिंपल चीज़ है, तो जब मुझे चेक मिलता है उसी टाइम में उसको कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करता हूँ। समझ आ रही है? कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड, चाहे वो चेक है, लेकिन जब तक उसकी डेट नहीं आती तब तक मैं उसको कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करके रखता हूँ। ठीक है,
अब देखो मैंने उसको कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 20 को, लेकिन जब 20 को 25 को उसकी ड्यू डेट आएगी, जब 25 को उसकी ड्यू डेट आएगी तो ये मैं ट्रांसफ़र करूँगा कहाँ पे, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा बैंक अकाउंट में। अच्छा, जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूँ तो कैश मेरा बैंक में जा रहा है, कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो गए, दैट मीन्स दिस विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी वाली भी कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। थर्ड देखेंगे, अच्छा थर्ड देखने की जरूरत नहीं है, नीचे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन, जब 2 आ गई मतलब तीसरी भी होगी, क्योंकि ऑप्शन और कोई है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ए कैश ड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए कैश बुक यूज टू रिकॉर्ड डे टू डे माइनर एक्सपेंसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। मैं जल्दी करवाऊंगा अब, ठीक है। पेटी कैश बुक मैं तभी ऐसा करता हूं कि मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं और फिर एमसीक्यूज करते हैं, एकदम से एमसीक्यूज निकल जाते हैं, राइट। चलो सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक इज नॉट बैलेंस्ड। 3 कॉलम कैश बुक के कौन सा कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम कैश, डिस्काउंट और बैंक। देखो कैश को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, बैंक को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट को क्या मैं बैलेंस कर सकता हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड, दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसको मैं बैलेंस नहीं करता, इसलिए जो हमारा डिस्काउंट कॉलम होगा उसको मैं बैलेंस नहीं करता। नेक्स्ट इज 6th ऑप्शन, 6th क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट विच इन्वॉल्व्स, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा एंट्री क्या इन्वॉल्व करती है, कैश और बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी देख लो जल्दी से, सी ऑप्शन नंबर जो है वो आपके पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7th पे आते हैं। 7th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। देखो कॉन्ट्रा एंट्री के बेस पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपने अच्छे से अभी सीख लिया तो आपको कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री में गलती नहीं होगी। कोई भी एमसीक्यू आएगा आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बेस पे, वो आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। देखो हमारा मोटिव है आपको एग्जाम क्रैक करवाना, ठीक है, हम आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाए, और आने वाले टाइम पे हम आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए और भी काफ़ी अच्छे प्लान्स बना रहे हैं। लास्ट 5 डेज़ की या 7 डेज़ में हम जो मैक्सिमम हो सकता है वो आपके लिए करेंगे, राइट। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, 1000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अच्छा जब पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या एंट्री आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें कैश तो नहीं आया ना मेरे पास, बिजनेस में कोई कैश नहीं आया, बाहरों बाहर निकल गया कैश, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट वाली जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन पेटी कैश बुक इज नोन एज, वो पर्सन, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब मैंने कंसेप्ट खत्म किए थे तो बताया था जो पर्सन रिकॉर्ड करता है पेटी कैश बुक में चीज़ें उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पेटी कैशियर, उसे बोलते हैं पेटी कैशियर। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है सी। और 8th भी देख लेते हैं एक बार, मैंने क्वेश्चन जल्दी रीड कर लिया थोड़ा सा, 8th क्वेश्चन रीड नहीं किया था मैंने। द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज, जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड मतलब ये वाली साइड, तो मैंने आपको बताया इस साइड को क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड अगर वहाँ नहीं नजर आ रहा तो ये देखो, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, और मैंने आपको लिख के बताया था कि इस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सारी की सारी पेमेंट लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी, सारे ही ऑप्शन सी आ रहे हैं, आपकी क्या दिक्कत होगी, 1 2 3 4 5, 9 में से 5 ऑप्शन तो हमारे सी निकल गए, ठीक है। 5th भी आई थिंक सी ही था, हाँ 5th भी सी था चलिए अब ऐसा मत करना कि एग्जाम में सारे के सारे सी ही मार्क करके आ जाओ, ठीक है। चलो चलिए सो 9 क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। इफ वी ऐड ए बैंक कॉलम टू बोथ साइड ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, एक सिंगल कॉलम कैश बुक है मेरे पास, ठीक है, इसके दोनों साइड में बैंक कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। भाई सिंपल सी बात है, जब 2 कॉलम बन जाएंगे तो डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी, तो ए आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 11th का देखो जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखो मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक इज द मोस्ट आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल कैश बुक। ठीक है, ट्रेडिशनल कैश अकाउंट और कैश बुक, कौन सी कैश बुक में और ट्रेडिशनल कैश अकाउंट में सिमिलरिटी होती है? तो सिंगल कॉलम कैश बुक में और कैश अकाउंट में सिमिलरिटी होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, लो जी 12th क्वेश्चन देखेंगे। द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज रिसीट साइड। मैंने आपको बताया था एक साइड पेमेंट होगी, एक साइड रिसीट होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसीट साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। 13th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which of the following statement is correct? Cash in current asset which is readily available to meet the current obligation of the अच्छा सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। कैश इज ए करंट एसेट, कैश हमारा करंट एसेट है विच इज रेडली अवेलेबल टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए रेडी है। तो हाँ जी, कैश की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक हमारा करंट एसेट है जो कि जब जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कैश इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मोड ऑफ पेमेंट, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। बिल्कुल। द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व ए रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, एक बिजनेस में रेगुलर इनफ्लो और आउटफ्लो रहता है कैश का, तो बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर ट्रू। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी। मूव करते हैं 14 की तरफ। ए कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। अच्छा चलो छोड़ो, इसका आंसर हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पोस्टेड टू ए कॉन्ट्रा एंट्री इज, कहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री को कहाँ पोस्ट किया जाता है? पोस्टेड टू ए बैंक अकाउंट? नहीं, बैंक अकाउंट तो बनता ही नहीं। जब कैश बुक बन रही है तो बैंक अकाउंट बनेगा ही नहीं, कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा, रिटर्न अर्निंग में भी नहीं जाएगी, ये लेजर में जाएगी नहीं, तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो इसका ऑप्शन भी डी आ जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री सिर्फ कैश बुक में होती है और कहीं पे नहीं होती। ठीक है। ए कैश बुक वर्क एज, एक कैश बुक जो है वो किसकी तरह वर्क करती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज करो और बताओ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। ठीक है, मुझे लिख के बताना है, पूरा लिखना। कुछ बच्चे सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, लिख देना पूरा का पूरा दैट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड दिस। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। तो लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, कैश बुक वर्क एज ए, कैश बुक किसकी तरह काम करती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर आपने जर्नल लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेजर अकाउंट की तरह भी काम करते हैं, जर्नल की तरह भी काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 16th का आंसर देखेंगे। 16th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैश? इसमें से किसको हम कैश ट्रीट नहीं कर सकते? कॉइन्स हमारे कैश होते हैं, मनी ऑर्डर्स हमारे कैश होते हैं, चेक्स हमारे कैश होते हैं, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो हमारी कैश नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्टेड इन लेजर? इनमें से क्या लेजर में पोस्ट नहीं किया? लेजर में क्या पोस्ट नहीं किया जाता? अगर हमने कैश बुक बनाई है तो इसमें से क्या लेजर में पोस्ट नहीं किया जाएगा? तो आंसर आएगा आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक की चीज़ें ही शो नहीं करनी है हमें वहाँ पे। लेजर से कोई लेना देना नहीं है कैश बुक का। कैश बुक अलग है, लेजर अलग है, तो लेजर से कोई लेना देना नहीं है, ना ओपनिंग बैलेंस शो करना ना क्लोजिंग बैलेंस शो करना है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 18th का देखेंगे। द अमाउंट रिटर्न इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट, देखो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मैं मान लो यहाँ पे अभी ये डिस्काउंट कॉलम है, तो जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है मेरा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। कहा गया है कि जो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड पे मेरे डिस्काउंट लिखे होंगे, ठीक है, कैश बुक के डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट लिखे होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, जब डेबिट हो रहा है मतलब मैंने अलाउ किया है। डिस्काउंट क्या है मेरा? डिस्काउंट मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मेरा क्या बोलते हैं, डिस्काउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, राइट। 18th का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। हो गया, चलिए 9 क्वेश्चंस हो गए। सो वी आर डन विद 18 क्वेश्चंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आपको हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई डाउट आ रहे हैं तो भी कमेंट करो, हम बैठे हैं आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। नेक्स्ट इज द टोटल
चलो भाई, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू। डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल होता है उसको कहाँ पोस्ट किया जाता है, उसको आप याद रखो, उसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया जाता है, किस पे, डिस्काउंट अलाउ पे। ठीक है, जो डेबिट साइड पे टोटल आएगा ना, डेबिट साइड पे टोटल आएगा, दैट मीन्स मेरा जो बैलेंस किया मैंने ज़्यादा क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए वो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी। 20th का आंसर क्या है, द एक्स ट्रेडर्स मेंटेन अ डबल कॉलम कैश बुक। एक्स ट्रेडर क्या करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं। रिसीव्ड चेक ऑफ 1000 फ्रॉम वाई ट्रेडर, उन्होंने वाई ट्रेडर से एक चेक मिला उनको। द चेक वॉज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। चेक को उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, चेक को उन्होंने बैंक में उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया। द अमाउंट ऑफ द चेक वुड बी रिटर्न। चेक का अमाउंट कहाँ रिटर्न करें, राइट करेंगे। तो देखो, जब तक मैंने उसको डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, मैंने आपको बताया वो किसका काम करेगा, कैश का काम करेगा, उसको मैं कैश बुक में एंटर कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास चेक आता है मैं उसको कैश बुक में एंटर कर देता हूँ, अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो। सो आपका आंसर क्या आएगा, इट विल बी रिटर्न इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। इट विल बी रिटर्न इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो 21 का सी आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। सिमिलर क्वेश्चन विद द, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब क्रेडिट साइड का है तो वो किस तरफ शो होगा, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, डी आंसर, राइट। 22 का क्वेश्चन देखेंगे। 22nd क्वेश्चन है, द ए एंड कंपनी रिसीव्ड क्रॉस चेक अमाउंटिंग 5000, दे डिपॉजिटेड चेक इन द सेम डेट इट वॉज रिसीव्ड। उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, जैसे चेक मिला भाई वैसे डिपॉजिट करा दिया। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। तो एज ऑलवेज, जैसे मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, कमेंट्स में करने के लिए, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज, ए फर्म दैट प्रॉपरली मेंटेन्स ए कैश बुक डज नॉट नीड टू मेंटेन। एक फर्म जो है, जो कैश बुक मेंटेन करती है, उसको क्या क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर भी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर भी आप कमेंट करोगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। चलो, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन हमको क्वेश्चन से मतलब है, उसकी लेंथ से मतलब नहीं है। क्वेश्चन समझना है। 120 मिनट है आपके पास एग्जाम में भाई, 120 मिनट में आप पेपर कर लोगे, आधे घंटे में देख लेना, आधे पौने घंटे में पेपर करके बैठ जाओगे। ठीक है, सो जितने थॉरोली, जितने आराम से आप पढ़ सको उसको, उतना अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो। द महा ट्रेडिंग कंपनी रिसीव्स ए चेक अमाउंटिंग टू 25,000 फ्रॉम मिस्टर जॉन ऑन 20 एंड डिपॉजिट द सेम। अच्छा देखो, चेक मिला है कब, चेक मिला कब, चेक रिसीव किया है उसने 20 मार्च को एंड डिपॉजिट इनटू बैंक 22 मार्च को। अब इसकी एंट्रीज देखो किस तरह होगी, मैं समझाता हूं आपको चीज ये वाली। अब मान लो हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, और हमारा ये कैश अकाउंट आएगा, ये बैंक अकाउंट आएगा, फिर से डेट पर्टिकुलर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो चेक रिसीव हुआ मुझे 20 मार्च को। जब मुझे 20 मार्च को चेक रिसीव होगा, मैं क्या एंट्री करूंगा, टू जिसने मुझे दिया होगा, किसने दिया होगा, मिस्टर जॉन से मिला मुझे, टू जॉन से मिला, मैं इसकी एंट्री यहाँ कैश में करूंगा। ठीक है, कैश में उसकी एंट्री कर दूंगा, राइट। चलो, उसके बाद क्या हुआ, ये बात कब की है, 20 मार्च की। अब देखो क्या हुआ, डिपॉजिट कर दिया मैंने उसको 22 मार्च को, तो डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट मीन्स बैंक अकाउंट मेरा क्या आएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 22 मार्च को देखो, अब मैंने इसको कैश में रखा हुआ था, रखा था कि नहीं रखा हुआ था। अब मैं इस पर्सन को डेबिट नहीं करूंगा, अब जॉन को डेबिट नहीं करूंगा, अब टू कैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, बैंक मेरा डेबिट हो रहा है टू कैश, तो कितना, इसी अमाउंट से। और अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक। ठीक है, यहाँ पे
कैश की कॉलम में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑन मार्च 20 वुड बी रिकॉर्डेड ओनली इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में हमको रिकॉर्ड करना नहीं है, बैंक मार्च 20 हमको मार्च 20 पे कैश में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में ये चीज़ है। नो एंट्री वुड बी पास्ड ऑन 22 को, लेकिन हमको 22 में भी एंट्री करनी है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो। थर्ड है नो एंट्री वुड बी मेड ऑन 20 मार्च, 20 मार्च को एंट्री करनी ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ, देखो जरा। ऑन मार्च 20 25,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 25,000 ने सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड किया। ऑन द डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया। ऑन मार्च 22 को कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ 25,000 वुड बी मेड, 25,000 की कॉन्ट्रा एंट्री मेड की, हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल अबाउट द कैश बुक। ठीक है, आई होप आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स इसके रिगार्डिंग, कोई अदर क्वेश्चंस अदर देन दीज क्वेश्चंस, कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हिट कर रहे हैं, कोई स्ट्रक कर रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको उसका सोल्यूशन दे पाएँ। अभी थोड़ा 1-2 दिनों में ना दे पाऊँ तो बट मैं ट्राई कर लूँगा कि उसको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो जैसे ही मैं आपको कमेंट करूँगा वो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी। ठीक है, और रेगुलर व्यूअर्स हो आप हमारे, तो आप चेक भी करते रह सकते हो कि मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई किया या नहीं किया। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, राइट। सो दिस इज ऑल। कल डे 7 में एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे, आपका एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। टिल देन, thank you very much. All the best for your preparation.